नमस्ते फ्रेंड्स, AK सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक विशेष जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा इस वीडियो में। आग्रह है कि पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, कुछ समय निकाल लें आज। और ख़ास करके आप ही लोग से जुड़ा हुआ खबर है, ख़ास करके छात्राओं के लिए खबर है। और ये खबर है छात्रवृत्ति को लेकर। 25,000 की छात्रवृत्ति और 50,000 की छात्रवृत्ति कब और किनको और किस टाइम से फॉर्म फिलअप होगा, उनके लिए ये जानकारी है। खास करके उनके लिए है जो स्नातक पास कर गए हैं, चाहे वो इस वर्ष स्नातक पास किए हों, चाहे वो पहले 2018 में या 2017 में जिनका क्लियर हुआ है, उनके लिए ये सूचना है। तो आपको बताते चले कि अभी हाल ही में 2019-22 बैच का स्नातक क्लियर हुआ है, ग्रेजुएशन, चाहे वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ अभी एक सत्र रेगुलर में निकला है। ठीक है, तो अब बहुत सारे संभावनाओं का ये बुना जा रहा था कि आखिर छात्राओं के लिए जो सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाती है तो वो कब और कितनी की राशि मिलेगी और कितने कौन सा डिवीज़न रहेंगे, क्या वो विवाहित रहेंगे, अविवाहित रहेंगे, ये सारी जानकारी आप सबको इस वीडियो के माध्यम से, जो भी आपके मन में संशय और क्वेश्चंस पैदा हो रहे थे, तो उसका सारा जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो के मार्फत बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार, बिहार की सरकार, कन्या के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत है। कैसे कन्या या हमारी छात्राएं कैसे हर क्षेत्र में अव्वल हों, ये राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर ये अभियान चल रहा है कि हमारे क्षेत्र की, हमारे ग्राम की, हमारे देश की लड़कियां हर क्षेत्र में कैसे अव्वल हों। उनको पढ़ाई के लिए या उनके जॉब में हर सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती रही है। तो इसी क्रम में बिहार सरकार ने कन्या के उत्थान के लिए जन्म से ही शादी तक का कहिए या पूरी पढ़ाई का खर्चा लगभग वहन करती है और समय समय पर छात्रवृत्ति भी दिया करती है, जो पढ़ाई के अलावा भी, जिसमें उनके उच्च शिक्षा के लिए भी कारगर साबित होते हैं और लड़कियां आगे कैसे प्रेरित हो उसके लिए। तो विशेष रूप से मैं बताने जा रहा हूं कि स्नातक जो पास कर जाती हैं छात्राएं, उनके लिए सरकार के द्वारा राशि दी जाती है 50,000 रुपये की। तो अब इसका क्वेश्चन उठता है कि कब से कब फॉर्म भराएगा, अब कब क्या होगा। तो ये सारी विस्तृत जानकारी मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से, AK सुविधा केंद्र के चैनल के माध्यम से। मैं ये सब एजुकेशन से रिलेटेड, खास करके ग्रेजुएट लेवल का इन्फॉर्मेशन आपके बीच साझा करता हूँ। तो आपको बताते चले कि एक हाल ही में हिंदुस्तान ये खबर जो न्यूज़ है उससे खबर आई है कि ये जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं छात्र छात्राएँ, उनके लिए अब सरकार 50,000 रुपये की राशि जल्द ही देने जा रही है। तो आपको बताते चले कि 3 दिसंबर से ये फॉर्म फिलअप होगा। जी, नोट कर लीजिए, जो भी ग्रेजुएशन पास आउट हैं, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या जो हाल ही में पास आउट हुए हैं, उनके लिए 3 दिसंबर से फॉर्म भरा जाएगा। कब तक भरा जाएगा ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि 1 महीना से लगभग ऊपर ही लगभग समय रहेगा संभवतः। तो इसके तहत मेरे पास नोटिस भी है सारा, मैं लिख के ही रखा हूँ कि आप लोग को बारीकी से सारा कुछ बताऊँगा। तो आपको बताते चले कि ये जो छात्रवृत्ति योजना है, खास करके ग्रेजुएशन पास लड़कियों के लिए, वो अप्रैल 2021 के पहले आपको 25,000 रुपये की राशि दी जाती थी। बहुत सारे छात्राओं को ये राशि आई भी है और बहुत सारे का टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आया है। तो उनके लिए भी इस चैनल के माध्यम से सूचना आपको देंगे, चूँकि सरकार भी उसके लिए प्रयासरत है। अगर आपको नहीं भी मिला है तो उसके लिए भी सरकार एक विकल्प पुनः दी है। तो आपको बताते चले कि जो अभी फॉर्म फिलअप होगा लगभग 3 दिसंबर से, तो उसमें एक सरकार की तरफ से नया पोर्टल बनाया गया है। नया पोर्टल या वेबसाइट ही समझिए साधारण भाषा में। तो उसके ज़रिए आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा, जो 21 अप्रैल मतलब 2021, जो अप्रैल के बाद जो भी रिजल्ट जिनका है उनको 50,000 की राशि दी जाएगी।
तो उनका जो फॉर्म फिलअप होगा वो 3 दिसंबर से होगा। उनके लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है जो कि बहुत ही सुगम तरीके से इसका काम करेगी। उसमें ये भी आपको बताते चले कि बहुत सारी सूचनाएं उसमें पहले से ही उपलब्ध रहेगी। आपको बताते चले कि NIT पटना में शुक्रवार को कन्या उत्थान योजना का पोर्टल को लेकर तकनीकी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। जो निदेशालय है उसको लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर, कन्या उत्थान योजना को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सूत्र बताते हैं कि उसमें सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय को कहा गया है कि ज़रूरी कागजात को आप उस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सरकार विश्वविद्यालय को बताई है कि आप एक जो ये पोर्टल सरकार कन्या उत्थान योजना के लिए बनाई है उसके तहत कुछ ज़रूरी सूचनाएं जो छात्र छात्राओं को हो, चाहे जैसे वो अंक पत्र को लेकर हो, प्रोविजनल हो, ये कुछ भी एनीथिंग, मार्क्स हो, मार्कशीट हो, जो भी है, तो उसको लेकर पोर्टल में पहले से ही संभवतः अपलोडेड रहेगा। ठीक है। और उससे क्या होगा कि जब पोर्टल ये बनेगा, कुछ यूजर आईडी और पासवर्ड जब जनरेट होगा तो हर कॉलेज को भी होगा, तो एक तरह से वो आधी से ज़्यादा सूचनाएं उसमें अपडेट रहेगी, जिसके कारण कि आपका तुरंत वो जैसे ही आप उसमें डालेंगे तो पहले से रिकॉर्ड आपका कुछ खुल जाएगा। और उसके बाद भी जो भी ज़रूरी कागजात हैं, जैसे कि ये सब बना कर रखिएगा, आपका जैसे अस्थाई निवासी आप कहाँ के हैं, अंक पत्र, ये सब हो गया, ओरिजिनल वगैरह जो भी है, तो वो आप एकत्रित करके रहिएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, ये सब जो भी ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं कि ये सब सारा लगता ही है तो कोई भी फॉर्म भरने में। तो आपको बताए ही कि 3 दिसंबर से ये फॉर्म भरा जाएगा। और ज़रूरी सूचना ये बताता चलूँ कि अगर आपके भाई, आपके बहन या कोई और रिश्तेदार आपका पूर्व में पैसा नहीं लिए थे, उनका पूर्व में पैसा नहीं आया था, या उन्होंने फॉर्म भरा था और किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया था, तो उनके लिए भी सूचनाएं उपलब्ध है। और मैं बता भी रहा हूँ, सरकार उनके लिए क्या क्या है कि उसी पोर्टल पर, जिस पोर्टल पर वो पूर्व में फॉर्म अप्लाई किए थे, उसी पोर्टल पर उनको फिर से आवेदन संभवतः लिया जाएगा। और जो भी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण उनका नहीं मिला है तो उसी पोर्टल को भी फिर से एक्टिव किया जाएगा, उस पर वो भर सकेंगे जो पहले वाले हैं। और 21 अप्रैल के बाद जो पास हुए हैं ग्रेजुएशन, उनके लिए नया पोर्टल पर उनको ये करना है आवेदन। उसके लिए देखिए, क्या इस अप्रैल के पहले 25,000 मिलता था, अप्रैल के बाद से आपको 50,000 रुपया मिलेगा। तो अप्रैल के पहले जो ग्रेजुएशन किए हैं वो उधर अप्लाई करेंगे पुराने पोर्टल पर, अप्रैल के बाद जो इधर पास किए हैं तो वो नए पोर्टल पर करेंगे, उनको 50,000 रुपये की राशि, उनको 25,000 रुपये की राशि। और बताते चले कि पूर्व में जो नियम था उसके अनुसार जो 25,000 जिनको मिलता था तो वो अविवाहित को ही सिर्फ मिलता था। ठीक है। जो शादीशुदा हो जाते थे उनको ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होती थी, सरकार की तरफ से उन पर कोई विचार नहीं किया जाता था। अब जो नया सिस्टम जो लागू हुआ है उसके अनुसार संभवतः अविवाहित और विवाहित दोनों को मिलेगा और वो राशि 50,000 होगी। तो आपको ये भी क्लियर कर दिए कि विवाहित और अविवाहित दोनों को ये राशि मिलेगी जो अप्रैल के बाद पास आउट हुए हैं, और वो भी 50,000 का। एक और भी सारा स्टूडेंट के मन में का संशय रहता है कि क्या वो फर्स्ट डिवीज़न वाले को ही सिर्फ मिलेगा या सेकेंड डिवीज़न वाले को भी मिलेगा। तो आपको ये भी बताते चले कि ये जो छात्रवृत्ति योजना है 50,000 रुपये की राशि वो प्रथम और द्वितीय दोनों को मिलेगा। मतलब साफ लिखा गया है कि स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को यह राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। आपको ऐसे भी पता होगा कि देखिए हमारी सरकार जो है बिहार की सरकार है वो 10th पास होने के बाद भी पैसा देती है, इंटर पास होने के बाद भी छात्राओं को, मतलब उनकी पढ़ाई के लिए संभवतः हर संभव प्रयास किया जाता है कि वो ठीक ढंग से पढ़े। तो मुख्य रूप से यही था। नया पोर्टल का निर्माण होगा, आप नोटिंग सुन लीजिएगा। नया पोर्टल का निर्माण किया गया है और 3 दिसंबर से उसका फॉर्म फिलअप होगा। अप्रैल 2021 के बाद जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए उनको 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यदि अप्रैल 21
2021 के पहले अगर कोई ग्रेजुएशन किया उनको पैसा नहीं आया कुछ तकनीकी खराबियों के चलते या तकनीकी समस्याओं के चलते, तो उनका भी फॉर्म फिलअप होगा। उनके लिए पूर्व पोर्टल का ही निर्माण किया जाएगा, उसमें वो पूर्व पोर्टल में अपना वो भरेंगे। दूसरी बात है कि फर्स्ट एवं सेकंड दोनों को यह राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसलिए आप लोग क्लियर रहे, चाहे वो प्रथम श्रेणी से पास हो या सेकंड श्रेणी से, दोनों को दिया जाएगा। तीसरा ये है कि विवाहित और अविवाहित दोनों को ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और जिनका ये तो बताया ही, किसी कारण रद्द हो गया तो उनको फिर से वो ऑनलाइन करना है, उसके लिए भी सरकार एक नई सूचना आप लोग को प्रोवाइड करवाएगी। इसका प्रोसेस बहुत जल्द ही किया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि बहुत सारे के मन में संशय था कि क्या हमने अगर वोकेशनल कोर्स से ग्रेजुएशन किया तो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी बताते चले कि आप वोकेशनल कोर्स से भी अगर पास हैं ग्रेजुएशन तो आपको भी ये सुविधाएं मिलेगी, आपको भी ये छात्रवृत्ति मिलेगी। आप इसका भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं, आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जैसा कि बताया ही, आपका कुछ जो दस्तावेज है, आपका कुछ जो ज़रूरी जानकारी है वो विश्वविद्यालय स्तर से राज्य सरकार के पोर्टल पर आपको अपलोड मिलेगा। और कुछ जो ज़रूरी दस्तावेज है, अंक पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब आप तैयार रखेंगे। चूँकि 3 से ही भरा जाना है तो आप और भी, चूँकि ये जो न्यूज़ है सब तक पहुंचा दें। आपके हर गांव में लगभग आसपास पड़ोस में आपके 1-2 ग्रेजुएट मिल ही जाएंगे, आपकी दीदी, कोई भी फैमिली या रिलेटिव। तो आपको ये जानकारी ज़रूर दे देनी है। धन्यवाद।